पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्रिस ऑफ ब्लैक बॉल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के जहाज को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक एलिजाबेल नाम की लड़की जो कि लुटेरों का गाना गा रही होती है, लेकिन उसे वहाँ के लोग आकर रोकते हैं और वहाँ पर उसके पिता भी होते हैं और वो बताते हैं ये लुटेरे का गाना है और उन्हें लुटेरों से सख्त नफरत है। लेकिन तभी एलिजाबेल को एक लड़का दिखता है और एलिजाबेल तुरंत हल्ला मचाती है और वो लोग उस बच्चे को बचाते हैं। और जब एलिजाबेल उस बच्चे के पास जाती है तो वो उसके गले में एक लॉकेट देखती है और वो समझ जाती है ये लुटेरा है एक। और एलिजाबेल काफी ज्यादा डर जाती है, अगर इन लोगों को पता चल गया तो ये इसे मार देंगे। इसलिए एलिजाबेल उसके उस सिक्के को अपने पास धर लेती है और उसका नाम होता है विल टर्नर। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं एलिजाबेल अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वहीं विल टर्नर भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। विल टर्नर वही होता है जो एलिजाबेल को बोर्ड पे मिला होता है और वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। लेकिन विल टर्नर अब एक लोहार है और एलिजाबेल के पिता नहीं चाहते हैं कि वो उस लोहार के करीब आए। एलिजाबेल को उसके पिता एक ड्रेस देते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइट थी और एलिजाबेल को वो अपने साथ ले आते हैं। एलिजाबेल को उसके पिता उसकी शादी की बात करने लेके आए यहाँ पर, लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कैप्टन जैक स्पैरो को। वो उसी जगह पर आता है बोर्ड रॉयल पे और उसकी कश्ती डूब चुकी होती है। वो आगे बढ़ता है और एक नई कश्ती चुराने का जुगाड़ दिख रहा होता है और वहीं हम देख पाते हैं एलिजाबेल को। एलिजाबेल उसी लड़के के साथ खड़ी होती है जिससे उसकी शादी होने वाली है और लेकिन एलिजाबेल की ड्रेस काफी ज्यादा टाइट थी जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी और वो वहीं समुद्र में गिर जाती है। और जब ये सब कैप्टन जैक स्पैरो देखता है तो वो एलिजाबेल को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वहीं जो एलिजाबेल के गले में लॉकेट होता है जो कि विल टर्नर का था, वो जैसे पानी में छुपता है तो वहाँ पर एक बहुत अजीब से साउंड सुनाई देती है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जैसे कैप्टन जैक स्पैरो उसे पानी में से निकाल कर बाहर लेके आता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे सैनिक रोक लेते हैं और वो लोग देखते हैं उसके हाथ पे एक लुटेरों का निशान है और वो समझ जाते हैं ये एक लुटेरा है और वो उसे बंदी बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो एलिजाबेल को दोबारा से बंदी बना लेता है और उन्हें वहाँ से छोड़ने के लिए कहता है और कैप्टन जैक स्पैरो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो कैप्टन जैक स्पैरो का पीछा करते हैं, लेकिन कैप्टन एक घर में घुस जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात विल टर्नर से होती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक भी पहुंच जाते हैं और कैप्टन जैक स्पैरो को वो पकड़ लेते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं लुटेरों के जहाज को वो बोर्ड रॉयल की तरफ आ रहे होते हैं और वहाँ पहुंचकर वो काफी ज्यादा तबाही मचा देते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं, उन्हें गोलियों का भी असर नहीं होता है। वो वहाँ काफी देर लड़ते हैं और सभी लोग उनसे परेशान हो गए थे, वो हार नहीं मानने थे। और वहाँ पर लुटेरे एलिजाबेल के पास पहुंचते हैं और उसे पकड़कर अपने सरदार के पास लेके जाते हैं और सारे लुटेरे एलिजाबेल के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं एलिजाबेल को लेकर, क्योंकि वो लुटेरे एलिजाबेल को लेके जा चुके हैं। और वहीं विल टर्नर उससे काफी ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उनसे बोलता है उन्हें एलिजाबेल को ढूंढना ही होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं। वो बताता है कि कैप्टन जैक स्पैरो को तुमने कैद कर रखा है और वो उन लुटेरों का अड्डे को अच्छे से जानता होगा, लेकिन विल टर्नर एक लोहार होता है, इसीलिए उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसे वो लोग जाने से कहते हैं। जिसके बाद विल कैप्टन जैक स्पैरो के पास जाता है और उससे कहता है अगर तुम मुझे एलिजाबेल को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हें मैं यहाँ छुड़ा दूंगा। लेकिन जैक उसे मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसका नाम विल टर्नर है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो विल से बोलता है तुम तो एक लुटेरे के बेटे हो, और जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और विल उसे वहाँ से छुड़ाकर भगा के ले जाता है। और वहीं जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है और एक टीम बनाता है। मुझे अपने ब्लैक बेल जहाज का दोबारा से कैप्टन बनने का मौका मिल गया है और मैं कैप्टन बारबोसा के साथ सौदा करूंगा इस लड़के के बदले। विल और जैक एक बहुत बड़ा जहाज चुराते हैं और वो अपनी टीम के साथ उन्हीं लुटेरों की तरफ निकल जाते हैं जिनके पास एलिजाबेल है। और वहीं हम देख पाते हैं कैप्टन बारबोसा को, उसके पास एलिजाबेल होती है और एलिजाबेल को बताता है कि जो लॉकेट तुम्हारे गले में है ये एक श्रापित सोने का सिक्का है और ये मामूली बिल्कुल नहीं है। और एलिजाबेल ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद कैप्टन बारबोसा बताता है उसे कि ये खजाना गॉडलेस को दिया गया था ताकि वो कत्ले राम रोक सके, लेकिन इंसान की भूख कम होती ही नहीं, उसे जितना मिले उतना ही कम है उसके लिए, इसीलिए गॉड ने इस खजाने पर श्राप डाला। कोई भी अगर इस खजाने में से एक भी सिक्का लेता है तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। और ऐसे 882 सिक्के थे, लेकिन हमें इस कहानी पे यकीन नहीं था। हमने वो खजाना ढूंढ लिया और उस खजाने से काफी ज्यादा अय्यासियां करी, लेकिन हमें जब मालूम हुआ कि जो भी अय्यासियां वो कर रहे हैं उन्हें वो महसूस ही नहीं होती है, ना ही खाना खा सकते हैं वो, ना ही पानी पी सकते हैं, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है और हम सभी लोग श्रापित हैं। इसीलिए हमने सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए और जो आखिरी सिक्का था वो तुम्हारी बदौलत हमें मिल गया है। दरअसल
दरअसल जब एलिजाबेल समुद्र में गिरी थी तो उसके गले में वो लॉकेट होता है और जैसे ही वो सिक्का पानी से टकराया तो वहाँ पर एक अजीब सी साउंड पैदा हुई जिससे उन लुटेरे को पता चल गया कि ये सिक्का कहाँ पर है और किसके पास है। इसीलिए उन लोगों ने एलिजाबेल को किडनैप कर लिया आसानी से। लेकिन एलिजाबेल काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी एलिजाबेल देखती है जितने भी बोर्ड पे लोग होते हैं वो सभी के सभी इंसान नहीं है, वो मुर्दे होते हैं। ना तो वो पूरी तरह से जिंदा है ना ही मरे हुए हैं, वो सभी हड्डियों के कंकाल होते हैं। जिससे एलिजाबेल काफी ज्यादा डर जाती है और इधर भागने लगती है। लेकिन तभी वो कैप्टन बारबोसा के पास आती है और कैप्टन बारबोसा भी उन्हीं में से होता है और उससे कहता है चांदनी रात हमें अपने असली रूप में दिखाती है। मैं इतने दिनों से प्यासा हूँ लेकिन अपनी प्यास नहीं बुझा सकता हूँ। मैं इतने दिनों से भूखा हूँ लेकिन अपनी भूख नहीं मिटा सकता हूँ। ना ही मुझे हवा महसूस होती है ना ही किसी लड़की का हुस्न महसूस होता है, केवल इस शराब की वजह से। लेकिन मैं तुम्हारा खून चढ़ाकर इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा। और वो एलिजाबेल को पकड़ लेते हैं और वहीं कैप्टन जैक स्पैरो अपनी टीम के साथ एलिजाबेल को ढूंढ रहा होता है और वहीं वो लुटेरे उन सोने के सिक्के के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कैप्टन जैक स्पैरो और विल भी आ जाता है। वो लोग उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों ने एलिजाबेल को पकड़ रखा होता है और बारबोसा सबको बताता है हम अब जल्दी ही शराब से मुक्त होने वाले हैं। और वो वहाँ पर एक संदूक में से ढक्कन उठाता है जिसमें उसके जैसे ही और बाकी के सिक्के होते हैं और वो कहता है ये आखिरी सिक्का है जिसके बाद हम शराब से मुक्त हो जाएंगे। और वो एलिजाबेल के हाथ पे एक कट लगाता है और उस सोने के सिक्के उसी खजाने में डाल देता है। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है और वो शराब से मुक्त भी नहीं होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो एलिजाबेल को मारकर नीचे फेंक देता है। लेकिन वहाँ पर विल आ जाता है और विल उसे अपने साथ ले आता है जिससे सभी लुटेरों में आपस में लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो अभी तक शराब से मुक्त नहीं हुए। और जैसे कैप्टन बारबोसा देखते हैं तो वहाँ पर एलिजाबेल नहीं होती है, वो भाग चुकी है। और वहीं वो कैप्टन जैक स्पैरो के साथ होते हैं, वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही श्रापित लुटेरे जाते हैं और वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं। उन लोगों में सभी में काफी जोरदार फाइट होती है तोपों से। हमें समुद्र के बीच एक काफी लंबी फाइट दिखाई जाती है और वो लुटेरे उन लोगों को सभी को हरा देते हैं। लेकिन तभी विल टर्नर कहता है तुम्हें इन लोगों को जिंदा छोड़ना होगा वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। जिससे कैप्टन बारबोसा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कैप्टन बारबोसा को बताता है तुम्हें जिसके खून की जरूरत है वो एलिजाबेल नहीं, वो मैं हूँ। क्योंकि मैं ही हूँ उस आखिरी लुटेरे का बेटा जिसको तुमने धोखा देके मार दिया था और वो सोने का सिक्का मेरा था। इसीलिए तुम्हें मेरे खून की जरूरत पड़ेगी आजाद होने के लिए। जिससे सभी लुटेरे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लुटेरे एलिजाबेल और जैक को एक टापू पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं विल टर्नर के पास। उस सुनसान टापू पर फंसे होते हैं लेकिन जैक स्पैरो ने वहाँ पर शराबे दुप्पा रखी होती है क्योंकि जैक स्पैरो यहाँ पर पहले भी फंसा रह चुका है। दरअसल जैक पहले ब्लैक बल जहाज का कैप्टन था जिसका कैप्टन अब कैप्टन बारबोसा है। जब जैक और कैप्टन बारबोसा उस खजाने को ढूंढने के लिए निकले थे तो उन लोगों ने जैक को धोखा दिया और इसी टापू पर बांध दिया। जिसके बाद उसने अकेले ही उस खजाने पर अय्याशी करी जिसकी वजह से वो सभी लोग श्रापित भी हो गए और जैक बच गया। लेकिन जैक कैप्टन बारबोसा से बदला लेना चाहता है। लेकिन पिछली बार जब आया था जैक यहाँ पर तो उसने सारी जुगाड़ बाटी बैठा ली थी और वहाँ पर बहुत सारी शराब होती है और जैक और एलिजाबेल वहाँ पर वो शराब पीते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं रात भर। लेकिन एलिजाबेल अगले दिन उन सारी शराबों में आग लगा देती है जिससे जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जैक उससे पूछता आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और एलिजाबेल बोलती है मुझे मेरे लोग ढूंढने के लिए आते ही होंगे बस और वो इस धुएं के सहारे मेरे पास पहुंचेंगे। और ऐसे ही होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बहुत सारी शिप्स आती हैं जिसमें एलिजाबेल को लोग ढूंढने के लिए आए थे और उसमें एलिजाबेल का मंगेतर भी होता है और वो एलिजाबेल के पास पहुंचते हैं और एलिजाबेल को बचा लेते हैं। लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो को वो कैद कर लेते हैं और एलिजाबेल कैप्टन से बोलती है हमें विल की मदद करनी होगी, वो मुझे बचाने के चक्कर में खुद जाकर फंस गया है। लेकिन वहाँ का चीफ उसकी बात नहीं सुनता और एलिजाबेल उससे कहती है अगर तुम विल को बचाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और वो एलिजाबेल की बात मान जाता है और वही हम देख पाते हैं विल टर्नर को और कैप्टन जैक स्पैरो उन लुटेरे के पास उन्हें लेके जाता है। लेकिन उनसे कहता है कि वो जल्दी ही शराब से मुक्त हो जाएंगे और तुम आसानी से मार पाओगे। अगर तुम पहले ही अंदर अकेले घुस गए तो तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि वो मर नहीं सकते हैं और वो तुम्हें आसानी से मार देंगे। इसीलिए वो अकेला जाएगा अंदर और जब वो शराब से मुक्त हो जाएंगे तो वो उन्हें इशारा करेगा जिससे वो लुटेरों को मार सकें। और कैप्टन जैक स्पैरो जैसे अंदर जाता है तो वो देखता है उन लोगों ने विल टर्नर को कैद कर लिया है और इस बार विल की वो गर्दन काटने वाले होते हैं, उस सिक्के में खून चढ़ा के आजाद होने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन जैक स्पैरो आता है और उन्हें बताता है बाहर वहाँ पर सिपाहियों से भरे जहाज खड़े हुए हैं, अगर तुम शराब से मुक्त हो भी गए तो वहाँ पर सिपाही तुम्हारी जान ले लेंगे जिससे शराब से मुक्त होने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए शराब से मुक्त होने से पहले तुम
उन जहाजों पे कब्जा कर लो, जिसके बाद तुम आराम से आजाद हो जाना और मुझे मेरा ब्लैक बल जहाज लौटा देना और मैं तुम्हारे नीचे रह के तुम्हारे साथ काम करूंगा और तुम्हें 10% भी दूंगा। लेकिन कैप्टन बारबोसा बोलता है उसे 25% देना होगा, जिसे जैक स्पैरो कहता है ठीक है। और वो सभी मुर्दे लुटेरे और वहीं जैक उससे बातें करते हुए उसी खजाने में से एक सिक्का चुरा लेता है और वो सभी लुटेरे उन सैनिकों पे हमला करने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो लुटेरे काफी ज्यादा खतरनाक थे और वो मर नहीं सकते थे, इसीलिए वो सैनिकों को मारने लगते हैं वहां पर। और वहीं जैक बारबोसा पे हमला कर देता है और उन दोनों में तलवारबाजी होने लगती है। उन दोनों में काफी अमेजिंग तलवारबाजी होती है, लेकिन बारबोसा उसके पेट में तलवार दे देता है। लेकिन तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और अब वो भी श्रापित हो चुका है और वो बारबोसा को दिखाता है कि उसने भी ये सोने का सिक्का चुरा लिया है। लेकिन जैक अपने हाथ पे कट लगा के उस सिक्के को खून में सान देता है और उस सिक्के को विल की तरफ फेंकता है और कैप्टन बारबोसा में गोली मारता है। और वहीं विल भी उस सोने के सिक्के में अपना खून लगाकर उसी बॉक्स में डाल देता है, जिससे कैप्टन बारबोसा फिर से इंसान बन जाता है। वो श्राप से मुक्त हो चुका था और जो गोली जैक स्पैरो ने मारी थी उस गोली से उसे खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है। और वहीं वो लुटेरे भी श्राप से आजाद हो चुके थे और अब वो सैनिकों की तरह इंसान बन चुके थे, इसीलिए सैनिक उन्हें बंदी बना लेते हैं और वो सभी लुटेरे सरेंडर भी कर देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलिजाबेल की उसी राजकुमार से शादी हो रही होती है, जिससे एलिजाबेल ने कहा था अगर वो उसकी मदद करेगा विल को बचाने में तो वो उससे शादी करेगी। लेकिन एलिजाबेल जब विल को देखती है और वहीं जैक स्पैरो को फांसी होने वाली थी क्योंकि वो लुटेरा था, लेकिन विल वहां पर हमला कर देता है और कैप्टन जैक स्पैरो को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और सभी सैनिक विल और जैक को घेर लेते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेल आती है और सबको कहती है वो विल को नहीं मार सकते, वो विल से प्यार करती है और वो विल से ही शादी करना चाहती है। एलिजाबेल के पिता को कोई दिक्कत नहीं होती है, एलिजाबेल के पिता भी मान जाते हैं और वहीं जैक स्पैरो को मौका मिल जाता है भागने का और वो वहां से भाग जाता है समुद्र में कूदकर। अब जैक स्पैरो दोबारा से कैप्टन बन चुका था ब्लैक पर्ल का और वो आगे की जर्नी अपनी चालू रखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन हम लास्ट सीन में देख पाते हैं कैप्टन बारबोसा और उसके एक बंदर, वो कैप्टन बारबोसा के पास आता है और उसी खजाने के पास आता है जो कि श्रापित है और उसमें से एक सोने का सिक्का चुरा लेता है और इसी के साथ दोबारा से ये मोस्ट क्रेडिट सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।